सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। जो हमारा चैप्टर है विद्युत, तो विद्युत का जो सबसे पहला सूत्र होता है उसी पे आधारित प्रश्न को बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आएगी। तो जानना ना समझ तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो विद्युत का पहला सूत्र होता है हमारा, जरा ध्यान समझिएगा आप लोग। Q बराबर आई टी और बराबर एन ई। तो प्यारे बच्चों, ये विद्युत का हमारा पहला सूत्र होता है। ठीक है, सूत्र नंबर पहला, इसे चाहो तो लिख लीजिए आप। सूत्र नंबर पहला यानी Q बराबर आई टी बराबर एन ई। अब Q क्या होता है, जरा ध्यान समझिएगा। एक चीज आपको समझाएंगे। Q हमारा होता है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश, ठीक। Q क्या विद्युत आवेश है जिसका मात्रक कूलाम है। जिसका मात्रक कूलाम है, या तो हिंदी में कूलाम लिख देना या फिर सी बना देना। फिर अगला है आई बेटा है हमारा विद्युत धारा। विद्युत धारा, आई क्या विद्युत धारा है जिसका मात्रक है एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या, एम्पियर। या तो एम्पियर लिख देना या फिर ये बना देना इसके पीछे, ठीक है। फिर अगला टी है। टी क्या है हमारा, टी हमारा है समय, और समय का मात्रक होता है सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड, इसे एस से लिखते हैं, ठीक। इसके बाद एन हमारी है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और ई का मान होता है हमारा, यानी ई बराबर है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। तो जो पहला सूत्र है, पहले सूत्र में आपको इतने चीजें याद करनी पड़ेंगी। एक बार फिर देख लीजिए। क्यू क्या विद्युत आवेश है जिसका मात्रक कूलाम है। आई क्या विद्युत धारा है जिसका मात्रक एम्पियर है। और टी क्या समय है जिसका मात्रक सेकेंड है। एन क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और ई का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अगर आपने इतनी चीज समझ ली तो प्रश्न लगाने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए, प्रश्न नंबर पहला कैसे करते वो ध्यान से आप देखिएगा। आप लोग बस इसी सूत्र का यूज करना है। और देखो बेटा, इन मात्रकों को याद जरूर करना है। देखो, कूलाम किसका मात्रक है, विद्युत आवेश का है। एम्पियर किसका मात्रक है, आई का, यानी विद्युत धारा का। समय किसका मात्रक है, तो सेकंड किसका मात्रक है, समय को टी से लिखा जाता है, ठीक। ये मात्रक याद कर लीजिए। अब देखिए प्रश्न नंबर पहला कैसे लगाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पियर ये विद्युत धारा का मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आई बराबर, यानी आई बराबर दे रखा 0.5 एम्पियर। देखो, मात्रक से ही पहचान होती है कि ये मान किसका है। ये एम्पियर किसका मात्रक है, देखिए यहाँ पे एक बार दिखा दूं मैं आपको। यहाँ पे ये एम्पियर लिखा हुआ, एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा को आई से लिखा जाता है। तो ये आई बराबर हो जाएगा 0.5। फिर यहाँ पे आकर 10 मिनट किसका मात्रक है, समय का है। तो ये टी का मान है हमारा 10 मिनट। अब यहाँ पे क्या करें, मिनट को सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 का गुणा करेंगे, तो हमारा जो टी बराबर निकलेगा 10 गुणा 60। तो जो टी बराबर निकलेगा 600 सेकेंड, ठीक है। अब प्रश्न आगे क्या करें, यहाँ पे 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा आवेश ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या करें, विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश परिणाम ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या करें, विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए, अर्थात क्यू का मान निकालना हमें। विद्युत आवेश ज्ञात कीजिए तो क्यू का मान निकाला। तो जो हमारा पहला सूत्र तो है क्यू बराबर एन ई बराबर आई टी। यहाँ पे दो सूत्र होते हैं, यहाँ पर सूत्र होते हैं दो। एक क्यू बराबर एन ई होता है और एक क्यू बराबर आई टी होता है। तो कौन सा लगाना, जरा ध्यान समझिए। देखो यहाँ पे हमें कौन कौन से मान दिए हुए हैं। एक आई दिया हुआ है, आई का मान 0.5 दिया हुआ है, और टी का मान 600 सेकेंड दिया हुआ है। तो ये क्यू बराबर आई टी लगेगा। ये वाला इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है और हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है नहीं। तो क्यू बराबर सूत्र लगेगा आई टी। तो यहाँ पे लिखना है Q बराबर आई टी। जो मान हमें दिए होते हैं वही सूत्र लगाते हैं।
तो आई का मान कितना है 0.5 और टी का मान कितना है 600। अब इसको हल कर दीजिए, तो जरा ध्यान समझना इसको। 56 और ये 2 जीरो। अब देखो ये दशमलव से पीछे एक अंक है तो इसका दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। तो बेटा हमने क्या निकाला, क्यू निकाला है, और क्यू किसका मात्रक है, यानी क्यू का मात्रक क्या, देखिए क्यू का मात्रक है कूलाम। तो यहाँ पे इसके पीछे लिख देना है कूलाम। यही हमारा हो गया प्रश्न नंबर पहले का आंसर। देखो यहाँ पे हमने क्यू निकाला, तो यानी क्यू क्या, विद्युत आवेश है, इसका मात्रक कूलाम है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। एक चालक में 3.5 एम्पियर, बेटा ये मान किसका है, देखो एम्पियर आई का मान है, तो आई बराबर लिखना है 3.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से होकर 1 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होता है, तो देखो क्या लिखा, 1 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होता है, तो टी बराबर दिया हुआ है 1 मिनट। अब प्यारे बच्चों देखो मिनट को सेकंड में चेंज करना है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो सूत्र जो भी मैंने पहले लगाया था वही लगाएंगे सूत्र, Q बराबर आई टी। तो Q का मान कितना है, I का मान कितना है 3.5 और T का मान कितना है 60 है। हल कर दीजिए, 56 30 हासिल 3 और 36 18 18 3 21 और ये वाली जीरो हमारी बच गई है। और दशमलव से पीछे कितने अंक है, एक अंक है, तो यहाँ पे लगा दीजिए दशमलव। हमने क्या निकाला, क्यों निकाला, यहाँ पे लिख दीजिए आवेश यानी कि कूलाम। विद्युत आवेश क्यों, क्या विद्युत आवेश है जिसका मात्रक कूलाम है। लो इसका भी आंसर आ गया। तो इसका आंसर कितना निकला 210 कूलाम। ये दशमलव से पीछे जीरो है, इसका कोई महत्व तो नहीं होता है। अब प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 कैसे करते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है हमारा, देखिए जरा ध्यान समझिए इसको। एक चालक में 1.6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो आई का मान लिखेंगे हम 1.6 एम्पीयर प्रति सेकेंड। देखो प्रति सेकेंड यानी प्रति सेकेंड का अर्थ होता है 1 सेकेंड, तो यहाँ पे टी बराबर दिया हुआ 1 सेकेंड। प्रति सेकेंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या करा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों जो हमारे पास सूत्र होता है, देखिए जरा ध्यान से, Q बराबर एन ई बराबर आई टी, ये सूत्र होता। अब यहाँ पे कौन सा सूत्र लेगा ये देखिए आप। देखो अच्छा ये बताओ, इसमें हमें Q का मान दिया है, नहीं दिया है, Q का मान नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला सूत्र लगाएंगे, इन दोनों को आपस में बराबर करेंगे, यानी एन ई बराबर आई टी। क्या लगाएंगे, एन ई बराबर आई टी। चलिए समझिए, एन ई बराबर आई टी। देखो हमें आई का भी मान दिया, टी का भी मान दिया और इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेंगे, तो ई का लगा देंगे भाग, तो एन बराबर हो जाएगा आई टी और बटा ई। तो आई का मान है 1.6 और टी का मान 1 और ई का मान सूत्र में पीछे बता चुका हूं मैं, ई का मान होता 1.6 गुणा 10 पे घात -19। ठीक, फिर 1.6 से 1.6 कट जाएगा, तो हमारा एन बराबर बचा हुआ 1/10 पे घात -19। अब प्यारे बच्चों ये 10 पे घात -19 को ऊपर ले जाएंगे तो घात प्लस की हो जाएगी, तो एन बराबर हो जाएगा 1 गुणा 10 पे घात 19। बस यही इस प्रश्न का आंसर आ गया। तो जो हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकली है 1 गुणा 10 पे घात 19 है, और चाहो तो आप इसको 10 पे घात 19 भी लिख सकते हो, 1 हटा दो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, या करके यहाँ पे लिख लो 10 पे घात 19, हमारा आंसर ये भी ठीक है। तो उम्मीद है प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। और प्यारे बच्चे छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट करके आप जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ सूत्र नंबर पहले के ही प्रश्नों को हल कराने वाला हूँ, इसके बाद जो अगला वीडियो होगा उसमें सूत्र नंबर 2 का प्रयोग करके बताएंगे। ठीक है, चलिए हिंदी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए आप। तो प्रश्न नंबर हमारा अगला है, किसी तार में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है।
देखो 0.5 एम्पीयर की आई का मान हो गया, तो आई बराबर लिखेंगे, सॉरी 2.5 है हमारा, 2.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है 20 मिनट में। देखो 20 मिनट में टी बराबर कितना दिया हुआ है, टी बराबर 20 मिनट है बेटा। मिनट को सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पे लिखना है 20 गुणा 60, तो जो टी का मान निकलेगा 6 दूनी 1200 सेकेंड। जो हमारा टी का मान निकला कितना निकला, 1200 सेकेंड निकला है। देखिए अगर यहाँ पे मिनट है तो 60 का गुणा करेंगे, अगर यहाँ पे घंटा है तो 3600 का गुणा करेंगे। ठीक, ध्यान रखना आप। इसके बाद क्या करा है, तार में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। लोग पहले क्यू का मान निकाल लीजिए। चलिए पहले सबसे पहले क्यू का मान निकाले, फिर आगे हिंदी पढ़ेंगे हम। तो जो सूत्र होता है हमारा, क्यू बराबर आई टी लगेगा। क्यू बराबर आई टी, ये क्यों लगेगा, क्योंकि मैं आई का मान दिया, टी का मान दिया, एन ही नहीं लगेगा, मान लगा दीजिए। तो जो क्यू बराबर आई का मान 2.5 और टी का मान 1200 है, गुणा करा दीजिए। तो क्यू बराबर हो जाएगा 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 हाथ 6, और 12 दूनी 24, और 24 तो 6 30, और 10 से पीछे, सॉरी अभी 2 अंक ये वाले बचे हुए, तो 2 अंक यहाँ पे चिपका दीजिए। और 10 से पीछे कितने, 1 अंक है ना, 10 से पीछे 1 अंक है, तो यहाँ पे लगा दीजिए दशमलव। अब ये दशमलव पीछे 1 0 हो गया, इसका कोई महत्व नहीं है। चाहो तो आप नई लाइन से दो, क्यू बराबर 3000। क्यू क्या विद्युत आवेश है, इसका मात्रक कूलाम है। एक आंसर निकल के आ गया। अब प्रश्न थोड़ा और इसमें आगे कुछ कह रहा है, देखिए अभी मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ के दिखा रहे हैं आपको। प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी प्रति सेकेंड में। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर बन गया 2 बेटा, कितना बन गया, प्रश्न नंबर 2 बना है। यहाँ पे पहला कर लीजिए, दूसरा। तो इसका प्रश्न नंबर दूसरा है, तो यहाँ पे कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र लगा देंगे हम, Q बराबर एन ई, Q बराबर एन ई। तो n का मान यहाँ से निकालेंगे, तो जब हम n का मान निकालेंगे तो e का भाग लग जाएगा, तो n बराबर आपको लिखना है Q बटा E। ये सूत्र होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो मान लगा दीजिए। तो यहाँ पे Q का मान कितना है, Q का मान देखो 3000 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3000 बटा, और E का मान हमारा होता है, जो E का मान होता है, इसको 60 पे लगा दें थोड़ा। E का मान होता है 1.6 गुणा 10 पे घात 1.6 गुणा 10 पे घात 19 माइनस का होगा। ठीक, इस प्रकार। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस घात को ऊपर लेके जाएंगे तो घात हमारी हो जाएगी प्लस की, तो ये हो जाएगा हमारा 3000 गुणा 10 पे घात 19 और बटा 1.6। अब प्यारे बच्चों देखो, ये 10 पे घात 19 का अर्थ ये है कि 10 के पीछे 19 जीरो हैं, तो इसमें 3 जीरो, इसको 3 जीरो और दे देंगे तो यहाँ पे 22 हो जाएगी 10 पे घात। तो लिखेंगे 3 गुणा 10 पे घात 22 और बटा ये हो जाएगा 1.6। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, इस प्रकार। तो जो हमारा आगे निकल के आएगा 30/16 और गुणा 10 पे घात 22, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 16 का भाग 22 में लगाना है हमें, सॉरी 16 का भाग 30 में लगाना है। तो देखिए 16 एकन 16, तो यहाँ पे बचेगा 14, फिर 1 बढ़ाओ 0। अब इसके बाद ये जाएगा हमारा, ये 16 एकन 16 हो गया, तो ये जाएगा 16 अट्ठे 128, 8 बार चला जाएगा दसवें लगा के यहाँ पर। तो देखो 8 संग 48 की 8 और 8 4 12, 128 सही है। तो घटाई दोबारा कितना बचेगा यहाँ पर, ये बचेगा 12 हमारा, फिर 0 बढ़ा लो। ठीक, 0 बढ़ाने के बाद 12 ही बचेगा, हाँ सही है। अब ये जाएगा हमारा 7 बार, 16 सत्ते 112, 7 छक्का 42 की 2 हासिल, 4 7 4 11, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा हमारा 8, फिर 0 बढ़ा लो, 16 पंजे 80, ये देखो पूरा पूरा हमारा कट गया। तो 16 का भाग 30 में लगाएंगे, 16 का भाग 30 में लगाएंगे तो जाएगा 1.875 और गुणा 10 पे घात 22 इलेक्ट्रॉन। बेटा ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इसका दूसरा प्रश्न, उसको भी नोट करिए आप। अगला प्रश्न होगा, वीडियो को रोक के आराम से नोट कर लिया करो आप।
अब प्रश्न नंबर 5 आ गया, इसको देखिए ध्यान से। किसी चालक तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो I बराबर लिखेंगे आप 5 एम्पीयर, ठीक है, हो रही है। चालक तार में 10 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, देखो 10 मिनट, तो T बराबर हो गया 10 मिनट। अब मिनट को सेकंड में बदलना है तो 60 का गुणा करेंगे, तो 10 गुणा 60, तो हमारा हो जाएगा 600 सेकेंड। मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए 60 का गुणा कर दिया, तो ये सेकंड में हो गया। तो कह रहे ना कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो Q बराबर सूत्र लगा देना है, एन ही नहीं लगेगा, IT लगेगा। तो I का मान 5 और T का मान 600, तो गुणा कर दीजिए, 56 30, 56 30 हो जाएगा हमारा, और 3 जीरो कूलाम। ये आ गया प्रश्न का आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर अगला है हमारा। किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। प्रश्न क्या कह रहा है, किसी परिपथ में प्रति मिनट 180 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तो ये Q का मान हो गया 180 कूलाम, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा प्रति मिनट यानी T बराबर हो जाएगा 1 मिनट, और 1 मिनट में बेटा होते हैं 60 सेकेंड। कितने होते हैं, 60 सेकेंड। फिर परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, I का मान ज्ञात करना, तो सूत्र लगा देना है Q बराबर IT। Q का मान कितना 180 है, I का मान पता नहीं, और T का मान 60 है, तो 60 एकन 60 और 60 तिया 180, तो I बराबर निकल के आ जाएगा हमारा 3 एम्पियर। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है ये बताना। तो देखो लिखा हुआ 1 कूलाम, तो बेटा Q बराबर दिया हुआ है 1 कूलाम, हमसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी, तो जो सूत्र लगेगा हमारा Q बराबर लगेगा NE। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो अभी सूत्र बता चुका हूं पीछे, तो N बराबर हो जाएगा हमारा Q बटा E। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी तो सूत्र लगाइए Q बटा E, मान लगा दीजिए इसका, जरा ध्यान समझिएगा इसको आप लोग। Q का मान कितना 1 है, और E का मान 1.6 गुणा 10 पे घात -19। अब 10 पे घात -19 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणा 10 पे घात 19, घात नीचे से ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी हमारी, और बटे में बचेगा 1.6। अब इसका दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ाएंगे, इस प्रकार। तो प्यारे बच्चों 10 गुणा 10 पे घात 19 और बटा 16। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 10 पे घात 19 है, तो इस यानी 10 पे घात 19 का अर्थ है 1 के पीछे 19 जीरो हैं। अरे भाई जैसे मान लो ये 1000 है, 1000 क्या लिखते हो 10 पे घात 3, तो यहाँ पे इसका 10 पे घात 3 का मतलब है 1 के पीछे 3 जीरो हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे 10 पे घात 19 है, जब 10 पे घात 19 है तो इसका मतलब ये है 1 के पीछे 19 जीरो है, तो इसमें 1 जीरो निकालेंगे, इसमें से 1 जीरो निकाल के इसको देंगे, तो ये हो जाएगा 100, और इसमें 1 जीरो कम हो जाएगा, तो 10 पे घात 18 हो जाएगा, और बटा 16। अब 16 का भाग 100 में लगाएंगे, तो लगा के इधर दिखाई दे रहे हैं हम, देखिए 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, तो यहाँ पे 4 बचा हुआ है, यहाँ रखो दशमलव, यहाँ बढ़ा लो 0, और 16 दूनी 32, तो यहाँ पे बचा हुआ 8, तो 0 बढ़ा लो, और 16 पंजे 80, देखो पूरा पूरा कट गया। तो 16 का भाग 100 में लगाएंगे तो ये जाएगा 6.25 गुणा 10 पे घात 18 इलेक्ट्रॉन। बेटा ये इसका आंसर आ गया। तो बस आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए आप। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।